बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि हम आपसे नाराज नहीं हैं। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, वो कहते हैं हम हमेशा आपके पक्ष में हैं। केंद्र से बीजेपी जाएगी तो आप सबको फिर से आजादी मिलेगा। पत्रकारों के हम पक्षधर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर सीएम नीतीश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आप लोगों को तो बड़ी खुशी है, आप लोगों से नाराज नहीं है। आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, तो आप आपके पक्ष में है। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे? भला आपके खिलाफ है, आपके तो पक्षधर में है। आप नाराज हो आप का नाराज, आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग को जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है, इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को भी ना बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ना ठीक से, तो आपके हित में बोल रहे हैं और कोई बात कल बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कल बिहार के लिए बड़ा दिन है सर। पूछताछ के लिए बुलाया है कल। अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। समन भेजा था दिल्ली के शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पहले हेमंत सोरेन से, फिर अशोक गहलोत। कल बड़ा दिन है, तो बड़े पैमाने पर किया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर की गड़बड़ियां की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल जो नौकरी दिया जा रहा है। आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ, जब साथ में था तो कभी भूला है सब बात। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है कि कुम्हरार पार्क की खुदाई कर पुराने तत्वों को उजागर करने की बात कही है। उन्होंने इस मामले पर बिहार सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत बताई है। देखिए, दोषी ठहराने की बात जब तक क्यों, एक तो जो कारण बताया गया है 2004 में खुदाई रुकने का, वह कारण बताया गया है कि सीपेज हो रहा था, वाटर लॉगिंग था। यह समस्या तो स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसके लिए अगर दोषी अगर कहा जाए तो वाटर लॉगिंग को रोकना, सीपेज को रोकना, यह तो इन जो भी स्थानीय सरकार और प्रशासन के लोग थे उनकी ड्यूटी बनती है। तो मोटे तौर पे प्रथम दृष्टया जो दिखता है दोष तो वहां जाता है, लेकिन हाँ फिर आगे भी काम बढ़ना चाहिए। इतने दिनों तक नहीं रोका जाना चाहिए। भारत सरकार में भी कमी रही है, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं। बिहार में लगातार हो रहे बालू वर्चस्व की घटना पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार पूरी तरह सजग है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर उचित कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षक नियुक्ति का श्रेय श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार को दिया है। बिहार में लगातार रोजगार मिल रहा है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने उस वक्त से लगातार रोजगार दिया जा रहा है। क्यों नहीं हो, सबको कानून के हिसाब से कार्रवाई करो। दुखद है, घटनाएं दुखद है, लेकिन उस पर नियंत्रण किया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के कृत्य करने का इजाजत बिहार में नहीं दिया जाएगा। बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्यों नहीं हो। सब पटना पहुंचते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर कहा कि यह स्वतंत्र इकाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उसके दरवाजे पर जाएंगे। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा मां दुर्गा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी को उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति का बयान बताया है। वहीं सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार वादे के मुताबिक कुछ भी काम नहीं कर रही है। देखिए, इस भारत में सभी राम कृष्ण के वंशज हैं, सभी वाल्मीकि रविदास के वंशज हैं, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, अंबेडकर के वंशज हैं, महावीर और बुद्ध के वंशज हैं, सभी गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। कोई महिषासुर का वंशज नहीं है। यादव समाज को महिषासुर का वंशज बताकर उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह लगातार सनातन के देवी देवताओं को
कभी दुर्गा को, कभी राम को, कभी कृष्ण को अपमानित करते रहते हैं। आपके आरजेडी के एक विधायक ने यादवों को महिषासुर का वंश कह दिया, आप तक कार्रवाई आपने कुछ नहीं की। यह इनके संस्कार में है। कुर्सी की लोलुपता, अपने परिवार के लिए जीना और परिवार के लिए सत्ता प्राप्त करना, यही इनकी नियति में है। कभी आरजेडी के लोगों ने कहा कि बुरा बाल साफ कर देंगे, कभी जिसको भारतीय जनता पार्टी पंचामृत कहती है हमारे अति पिछड़े समाज को, उसको पंचफोरना कहकर आरजेडी के लोगों ने कह दिया कि इसको कड़वा तेल में। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश नानी टैगिया और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती की पद की शपथ दिलाई। राजभवन के राज दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, बिहार के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन, केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थी ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।